हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आपको लर्निंग डिसेबिलिटी यानी एलडी की आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे को पढ़ाना, लिखना, बोलना या मैथ समझने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल या कभी कभी एवरेज से भी ज़्यादा होती है। इसीलिए टीचर्स और पेरेंट्स के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि बच्चे को टाइम पर रेमेडियल एजुकेशन और सपोर्ट दिया जा सके। So, individuals are assessed usually as learning disabled after they have start problems in school. A variety of tests are administered even after certain telltale signs. The indicators of LDC यानी learning disability of the child have to be identified. स्कूल में जब बच्चा लर्निंग प्रॉब्लम फेस करता है तब कुछ कॉमन साइंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, हैज़ डिफ़िकल्टी इन टेलिंग द टाइम, यानी बच्चे को टाइम बताने में डिफ़िकल्टी होती है और डेज़, मंथ्स और सीज़न का ऑर्डर याद रखने में मुश्किल होती है। इसके बाद आता है फाइंड डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग वर्क एंड इज़ ऑफन लेट इन सबमिटिंग क्लास वर्क, यानी वो अपना स्कूल वर्क ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और अक्सर होमवर्क लेट सबमिट करते हैं। देन सीम्स डल और स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स, यानी कि कभी कभी बच्चा स्लो रिस्पॉन्स देता है या दूसरों की बात समझने में टाइम लेता है। देन कैन नॉट केयरफुली रिकॉल ओरल इंस्ट्रक्शंस व्हेन आस्क्ड टू रिपीट दैम, यानी ओरल इंस्ट्रक्शंस याद रखना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। गेट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड इवन बाय अ स्लाइट डिस्टर्बेंसेस, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से भी ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कन्फ्यूज बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट, यानी लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग में भी कुछ साइंस मिलते हैं, जैसे कि वाइल रीडिंग मिसेज आउट लाइन्स एंड रीड देम ट्वाइस, यानी कि रीडिंग के टाइम लाइन्स मिस कर देता है और एक ही लाइन 2 बार पढ़ लेता है। उसके बाद फाइंड डिफ़िकल्टी इन सिंथेसाइजिंग अ वर्ड आफ्टर स्पेलिंग इट्स कंपोनेंट लेटर्स, रीड्स वर्ड्स बैकवर्ड्स, यानी कि कभी कभी वर्ड्स को उल्टा पढ़ लेता है, जैसे वॉज को सॉ पढ़ लिया, ऑन को नो पढ़ लिया। उसके बाद आता है पुट लेटर्स इन रॉन्ग ऑर्डर, लेटर्स को रॉन्ग ऑर्डर में लिख देता है, जैसे फेल्ट को लेफ़्ट या लेफ़्ट को फेल्ट। उसके बाद शॉर्टन वर्ड्स, रियली लिख लिया उसने सडनली की जगह, रिमेंबर लिखना था तो मेंबर लिख दिया। देन मिसरीड नंबर्स, यानी कि नंबर्स को गलत रीड कर देना, 6 को 9 की तरह, 3 को 8 कर दिया। राइट मिरर इमेजेस और रिवर्स लेटर्स लिख लेते हैं। उसके बाद ओमिट लेटर्स, यानी कि कभी लेटर्स ओमिट कर देता है, जैसे लिम्प को लिप लिख दिया। उसके बाद लेटर्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमें वॉन्ट लिखना था तो वट लिख दिया, वट लिखना था तो वाउट लिख दिया। कैन नॉट पिक आउट लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट व्हेन द नेम ऑफ द लेटर इज़ कॉल्ड आउट, यानी कि डिफ़िकल्टी इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे को एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी डिफ़िकल्टी होती है। अब बात करते हैं बिहेवियरल साइंस की। नियर एवरेज और अबव एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि ऐसे बच्चे इंटेलेक्चुअली एवरेज या अबव एवरेज हो सकते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर इन टॉक एंड एक्शन, कभी कभी इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब बिना सोचे बोल देते हैं या एक्ट कर देते हैं। डिफ़िकल्टी यूजिंग ऑन वन एक्टिविटी, यानी कि ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक एक्टिविटी पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल बता दिया। ईजी ऑनसेट ऑफ फैटीग एंड रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट परसेप्शन। उसके बाद रिवर्सल इन राइटिंग एंड रीडिंग पोजीशंस, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग ओरल मैसेजेस। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन इंटरप्रेटिंग एंड रिमेंबरिंग विजुअल इमेजेस। लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिफ़िकल्टी, ट्रायल एंड एरर अप्रोच टू वर्क, जैसे कि ओमिट कर देना, ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, क्लम्सीनेस इन थिंकिंग, स्किप लाइन्स वाइल रीडिंग, हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी, कभी कभी हाइपर एक्टिविटी हाइपो एक्टिविटी बिहेवियर भी देखने को मिलता है। उसके बाद कैन नॉट बिल्ड लेटर्स करेक्टली, डज नॉट नो कैरी ओवर्स इन मैथमेटिक्स, अनेबल टू फॉलो वर्बल डायरेक्शंस। देन रिवर्स नंबर्स को उल्टा कर देना, गेट्स कन्फ्यूज, अर्थमेटिक साइन के साथ कन्फ्यूज हो जाना। उसके बाद अपेयर्स टू बी मूडी और फॉरगेटिंग। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ
Early identification. Early identification of such difficulties is important so that remedial education can be provided. The sooner high risk children are recognized, the greater the chance of preventing failure. यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर टीचर और पेरेंट्स जल्दी से लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बच्चे को रेमिडियल टीचिंग, काउंसलिंग और प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है. इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है और स्कूल फेलियर का रिस्क कम हो जाता है. लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोज करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंटरी, इनफॉर्मल ग्रेडेड वर्ड रिकॉग्निशन टेस्ट, इनफॉर्मल अर्थमेटिक टेस्ट, वेट्सलर का इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, देन इलिनॉइस टेस्ट ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक एबिलिटीज़, लिंकॉन ओजरेट्स्की मोटर डेवलपमेंट स्केल, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, कॉफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, पीबॉडी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट, वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, देन वाइड रेंज अचीवमेंट स्केल. टेस्ट बच्चे की रीडिंग, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस और एकेडमिक एबिलिटीज़ को मेज़र करते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही था. कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक सीरियस इशू है, लेकिन अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करें तो बच्चे अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकते हैं और सक्सेसफुली लर्न कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आज के लिए छोटा सा लेक्चर था आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. आई होप आपको पसंद आया होगा. और इसके अलावा मैंने इसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स पर वीडियो बना दी है और मैं जल्द ही इसके कॉजेज़ और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.